नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है, क्या इसके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यह जलवायु विश्व में कहां कहां पाई जाती है, इस जलवायु के फॉर्मेशन के लिए, इस जलवायु के फॉर्म होने के लिए क्या कोई जो कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही साथ इस जलवायु का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास पाए जाने वाले जलवायु और उस तरह की विश्व में जहां जहां जलवायु पाई जाती है उन सभी जलवायु का नाम, उन क्लाइमेट्स का नाम क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। भूमध्य सागरीय जलवायु नाम के पीछे तर्क किया है तो इस प्रकार की जलवायु का सबसे बड़ा एरिया जो है, ब्रॉडर एरिया जो है, वह कहां पाया जाता है? वह मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग कोस्टल एरिया जितने भी कंट्रीज हैं वहां पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जलवायु विश्व में जहां जहां पाई जाएगी वह क्या होगी? भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। अब आइए देखते हैं इस जलवायु के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होते हैं, इसकी जलवायविक विशेषता कैसे होती है, और यह जलवायविक क्लाइमेटिक कंडीशन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। दो फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा इस क्लाइमेटिक कंडीशन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कारक जो फैक्टर्स हैं वो है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को अगर आप देखेंगे, इसके क्लाइमेटिक कंडीशन कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इसको इंडिकेट किया गया है CS प्रकार के जलवायु से। सी जलवायु, कैपिटल सी और कैपिटल S। सी जलवायु जो है वह क्या है? वह मिड लैटिट्यूडनल, मध्य अक्षांशीय जलवायु है, और कॉपेन ने इसको टेम्परेट जलवायु की कैटेगरी में रखा है, शीतोष्ण जलवायु कैटेगरी में रखा है। और एस का अर्थ होता है, एस का मीनिंग इन्होंने दिया है समर ड्राई। समर ड्राई मीन्स क्या? ग्रीष्म ऋतु क्या है? यहां पे शुष्क है, ड्राई है। तो वर्षा कब हो रही है? अंडरस्टूड है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं हो रही, तो वर्षा कब होगी? विंटर में होगी। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, विश्व में वो सभी क्षेत्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, मिड लैटिट्यूडनल एरिया में, कितने डिग्री लैटिट्यूड के आसपास? 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में, वो सभी क्षेत्र जहां ग्रीष्म ऋतु क्या हो, समर क्या हो, ड्राई हो, और विंटर में क्या हो, वहां पे वर्षा हो, उन सभी क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाएगी उस जलवायु का नाम क्या होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु होंगी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होंगी। अब समर ड्राई है, विंटर रेनफॉल है, तो इस शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसके लिए कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? अगर एक लाइन में आपको आंसर देना है तो वह ज्योग्राफिकल फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटी का विस्थापन ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ सन। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो सभी वायुदाब पेटियां क्या होती है? उत्तर शिफ्ट हो जाती है, नदर्न हेमिस्फीयर की ओर शिफ्ट हो जाती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें हम, तो उस हेमिस्फीयर में शीत ऋतु होगी, विंटर कंडीशन तब होगा जब सन का इंक्लाइनेशन कहां होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो सभी वायुदाब पेटियां क्या होंगी? वह दक्षिण की ओर शिफ्ट कर जाएंगी। और उसी में एक इंपॉर्टेंट एयर प्रेशर बेल्ट है जो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास पाया जाता है, वह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि शीतोष्ण चक्रवात का क्षेत्र है और वर्षा का क्षेत्र है। तो शीत ऋतु में यह वायुदाब की पेटी भी कहां शिफ्ट हो जा रही है? 40 डिग्री अक्षांश के आसपास। और यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, जो यह शीतोष्ण चक्रवात की वायुदाब पेटी जो है वह 40 डिग्री अक्षांश के आसपास शिफ्ट कर गई है, और इस कारण से शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का क्षेत्र भी अब कौन सा हो जाएगा? 40 डिग्री और उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। यह कब होगा? विंटर में होगा। उत्तरी गोलार्ध में भी जब शीत ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगी? जब सन सदर्न पोजीशन पे होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में विंटर कब होगा? जब सन नदर्न पोजीशन पे होगा, उत्तर की ओर झुकी होगी। सूर्य का इंक्लाइनेशन, अक्षीय झुकाव कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो दोनों ही गोलार्धों में शीत ऋतु में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, और उस वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? वायुदाब पेटी का विस्थापन। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको माइंड में रखेंगे। विश्व का एकमात्र क्लाइमेटिक रीजन है, वह कौन सा है? वह है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसका फॉर्मेशन होता है किससे? वायुदाब पेटी के विस्थापन से। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन आर फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, किस जलवायु प्रदेश का निर्माण वायुदाब पेटी के विस्थापन के कारण होता है, और उसमें मॉनसून भी दिया रहे,
मॉनसून में भी सीजनल पैटर्न चेंज होते हैं विंड के, लेकिन यहां पे एयर प्रेशर बेल्ट का इससे रिलेशन नहीं है। यहां पे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का प्रभाव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटी के विस्थापन के कारण अगर किसी जलवायु प्रदेश का निर्माण होता है तो वह किसका होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का। चीजें क्लियर हुई होंगी हमें लगता है। यहां से आप इस फैक्ट्स को बहुत बार यूपीएससी ने और अदर स्टेट पीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। अब आइए देखते हैं इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के क्लाइमेटिक कंडीशंस को तो आपने समझा ही है। जो समर ड्राई होता है, हॉट होता है, वर्षा कब होती है? विंटर में होती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है? लेस देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। चूंकि वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए यहां पे जो प्लांट पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां हो जाती है, वह कुछ जेरोफाइट, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति की विशेषता होती है, जैसे लॉन्ग टेप रूट, जड़ की लंबाई अधिक होना, मोम होना, कटीला होना, वो सब चीजें। साथ ही साथ यहाँ पे साइट्रस फ्रूट, रसदार फल का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। भूमध्य सागर जलवायु जहां जहां पाए जाएंगे वहां वहां क्या होंगे? रसदार फल का उत्पादन अधिक होगा, और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के सुगंधित जड़ी बूटी हर्ब्स जो होंगे वह होंगे। जैसे लेवेंडर नाम सुना होगा, एक हर्बल ब्रांड है, एक फ्रांस का यह ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है। और इस लेवेंडर जो है, लेवेंडर का प्रोडक्ट, लेवेंडर एक प्लांट है और उसका प्रोडक्शन मेडिटेरियन सी के आइसलैंड पे होता है। लेवेंडर आइलैंड ही है जो फ्रांस के ब्रांड के रूप में जानाता है। और यह किससे इन्फ्लुएंस है? भूमध्य सागरीय जलवायु से इन्फ्लुएंस है। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वनस्पतियां होंगी वो क्या होंगी? साइट्रस फ्रूट होंगी। वर्षा कब होगी? वह शीत ऋतु में होगी, विंटर ड्राई होगा। इसका फॉर्मेशन किससे होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट से। सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यह कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स है। अब लास्ट वन पॉइंट, भूमध्य सागरीय जलवायु का जो जनरली क्वेश्चंस आ रहा है अभी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना अब कम है। अब क्या है? इसके नेक्स्ट जनरेशन का मींस इससे अधिक कॉन्सेप्चुअल और अधिक एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी की अगर बात करें तो उसमें आएंगी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास के सभी क्षेत्रों में वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे होगा, महाद्वीप के पश्चिमी तट पे होगा। तो उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्र इसका कहां है? यह है उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका के और यूरोप के और एशिया के तटीय भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इजराइल का कोस्टल एरिया है, फ्रांस का कोस्टल एरिया है, स्पेन का कोस्टल एरिया है, ये सभी जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो मिड ऑफ कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, ध्यान रखना है नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया रीजन में 3 जलवायु प्रदेश है। एक है आपका मेडिटेरियन मिड कैलिफोर्निया में, सदर्न कैलिफोर्निया में आपको डेजर्ट सोनेरन, मोजावे, ये सब जो डेजर्ट देखेंगे सदर्न कैलिफोर्निया में। और नॉर्थ कैलिफोर्निया में जो है एक अलग जलवायु है जो हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, वह है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, मीन सालों भर वर्षा। मिड कैलिफोर्निया में विंटर में वर्षा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में नो रेन, और नॉर्थ कैलिफोर्निया में क्या है? थ्रू आउट द ईयर रेन। फिर यहां पे चिली का मिडिल पार्ट जो है वह क्या है? वह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का क्षेत्र है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मींस क्या? रेनफॉल इन विंटर। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के जो मेन फैक्टर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है? वर्षा कब होगी? शीत ऋतु में होगी। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कब होती है? वह शीत ऋतु में होती है। कहां होती है? मिड ऑफ चिली में होती है। जबकि उत्तरी चिली में ही यह है अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट क्या है? यह ड्राई डेजर्ट है और यह मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र है। फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा कैपटाउन, साउथ अफ्रीका के कैपटाउन के क्षेत्र में। फिर ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे पर्थ का क्षेत्र बहुत फेमस है इसके लिए। ऑस्ट्रेलिया में और 2 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। वह कौन कौन सा क्षेत्र है? वह है एडिलेड। एडिलेड में भी किस तरह की जलवायु पाई जाती है? वह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए एडिलेड का लोकेशन यह दिखेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। और मेलबोर्न में भी कौन सा है? भूमध्य सागरीय जलवायु। और पर्थ में भी कौन सा है? भूमध्य सागरीय। देखिए 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के जहां विंटर में वर्षा होती है। तो आई होप कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता हो, शॉर्ट रिव्यू आपने समझा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स के फॉर्म में हो सकता है। इसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है, भूमध्य सागरीय जलवायु का सबसे अधिक विस्तार, जो लार्जर एक्सपांशन है वह कहां है? वह नदर्न हेमिस्फीयर में है,
ना कि वह दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में वह अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में वह कम है। जिसका एक रीजन है, एकमात्र रीजन है, वह क्या है? उत्तरी गोलार्ध में लैंड मास का क्या होना? अधिक होना। उत्तरी गोलार्ध में जो है वह क्या है? लैंड मास, स्थलीय भाग का अधिक होना, जिस कारण से भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी गोलार्ध में अधिक क्षेत्र पर है और दक्षिणी गोलार्ध में वह कम क्षेत्र पर। यह कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके साथ ही यह जलवायु प्रदेश के कोर जो की पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट जलवायु प्रदेश को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।